हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम में जीके और जीएस के पिछले साल के प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनमें से कुछ प्रश्न आपके पेपर में इस बार भी छपने के 100% चांस है। तो आज का यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक कैंडिडेट है अशोक नाम का, जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था। इनका एग्ज़ाम 11/1/2023 को हुआ था और इनका एग्ज़ाम का जो टाइम था वो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक था। आगे हम प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने ओडिसी, दूसरा ऑप्शन है मणिपुरी, तीसरा ऑप्शन है सत्रिया, चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही जवाब होगा सत्रिया। अगला प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवाओं की समाप्ति, महाभियोग और त्यागपत्र। तो इसका सही जवाब होगा महाभियोग। तो देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaO, CaCO3, CaCO2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। जो पहला लिखा हुआ है CaSO4 वो कैल्शियम सल्फेट का है और जो दूसरा लिखा हुआ है CaO वो कैल्शियम ऑक्साइड का है। हमसे पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शन है आपके सामने अमीनटास द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर, अमीनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन है आपके सामने बवंडर, दूसरा ऑप्शन है डेरेचो, तीसरा ऑप्शन है चक्रवात, चौथा ऑप्शन है जेट धाराएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जेट धाराएं। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में आपको खाली जगह दी गई है। उस खाली जगह के अंदर इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आएगा वो लिखना है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, खालिस्तान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने लोसर, दूसरा ऑप्शन है लोसांग, तीसरा ऑप्शन है बेस्तु वर्ष, चौथा ऑप्शन है विशु। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेस्तु वर्ष।
तो बेस्तु वर्ष को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है आपके सामने तथागत राय, दूसरा ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, तीसरा ऑप्शन है बनवारी लाल पुरोहित और चौथा ऑप्शन है बीडी मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा ने अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ये 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा बीडी मिश्रा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। आपको इस खालिस्तान की जगह पर जो सन आएगा वो बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने 1951, दूसरा 1952, तीसरा 1950 और चौथा 1953। तो इसका सही जवाब होगा 1951। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा सन 1951। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने स्पेन, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है कतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कतर। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर ने की थी। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब था कतर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है आपके सामने पहला स्वर्ण क्रांति से जुड़ी हुई है, दूसरा ऑप्शन है शहद क्रांति से जुड़ी हुई है, तीसरा ऑप्शन है नमकीन क्रांति से जुड़ी हुई है और चौथा मिष्ठान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मिष्ठान। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है जो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने पूंजीगत बजट, दूसरा ऑप्शन है राजस्व बजट, तीसरा ऑप्शन है दीर्घकालिक बजट और चौथा ऑप्शन है शून्य बजट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व बजट। तो एक बजट दस्तावेज जो किसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में संबंधित होता है, इसे क्या कहते हैं? राजस्व बजट कहते हैं। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व बजट। अगला प्रश्न है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर से स्थित है? किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, बुलंदशहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता शहर में स्थित है। 13वें प्रश्न का सही जवाब था कोलकाता। अगला प्रश्न है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? ऑप्शन है आपके सामने भूमि का विभाजन, दूसरा ऑप्शन है भूमि प्रदूषण, तीसरा अनुपजाऊ भूमि और चौथा ऑप्शन है भूमि की कमी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भूमि का विभाजन। तो विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? भूमि के विभाजन की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन है आपके सामने केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तकी का नाम था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है आपके सामने सन 1931,
सन 1935, सन 1929, सन 1933। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1931। तो गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सन 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है आपके सामने अनुराग ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा ऑप्शन है किरण रिजिजू, चौथा ऑप्शन है मनसुख मंडाविया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? आपके सामने ऑप्शन है रासायनिक स्वीटनर, दूसरा ऑप्शन है शकरकंद, तीसरा ऑप्शन है सेब और चौथा ऑप्शन है गन्ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल कौन है? गन्ना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है। यह जो मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ये बात पूछी गई है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या बताइए। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी होगी? 395। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन बी 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2 और विटामिन B3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।